Assalamualaikum. Welcome to Learners Academy. Lecture number 30 of Health Psychology Diabetes. हमारी बॉडी को ग्लूकोज चाहिए होता है जो कि फ्यूल करता है मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को, और जब ग्लूकोज ज़्यादा हो जाता है ब्लड में तो उस कंडीशन को हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं और वो काज करता है डायबिटीज़ मेलिटस। डायबिटीज़ का जो प्रॉपर नेम है वो है डायबिटीज़ मेलिटस। द बॉडी नॉर्मली कंट्रोल्स ब्लड शुगर लेवल विद द हार्मोन इंसुलिन। बॉडी अपना शुगर लेवल कैसे कंट्रोल करती है? इंसुलिन से, जो कि एक हार्मोन है और वो प्रोड्यूस होता है पैनक्रियाज से। और जो डिसऑर्डर होता है डायबिटीज़ का, उसमें क्या होता है, एबनॉर्मल लेवल ऑफ ग्लूकोज हो जाता है जो कि एक्यूमुलेट करता है ब्लड को, बिकॉज द पैनक्रियाज डज नॉट प्रोड्यूस सफिशिएंट इंसुलिन। वो क्या करता है, अकमुलेट कर देता है ब्लड को। क्यों करता है कि पैनक्रियाज जो है सफिशिएंट इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस करते। डायबिटीज़ प्रेवलेंट इलनेस है पूरी दुनिया में और मोस्ट कॉमन क्रोनिक कंडीशन है इन यूनाइटेड स्टेट। और 10 मिलियन जो लोग हैं करंटली डायग्नोज्ड केसेस एंड ओवर 5 मिलियन पीपल हु आर नॉट अवेयर ऑफ इट। मीन के बहुत सारे लोग इस तरह के हैं जिन्हें इस डिसऑर्डर का पता नहीं है कि वो इससे सफ़र कर रहे हैं। प्रिवलेंस रेट फॉर डायग्नोज्ड डायबिटीज़ इंक्रीज़ कर रहा है एज के साथ थ्रू आउट द लाइफ, ठीक है। और टाइप्स एंड काजेज़ ऑफ डायबिटीज़ देख लेते हैं। डायबिटीज़ इज़ नॉट अ सिंगल डिजीज़, इट अकर इन 2 मेजर पैटर्न्स। 2 मेजर पैटर्न्स में होती है, ठीक है, जो कि जिनको रिक्वायर होता है डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट एंड मे हैव सम बट डिफरेंट काजेज़। 2 फॉर्म्स हैं, पहली डायबिटीज़ 1 और डायबिटीज़ 2। डायबिटीज़ 1 में क्या होता है, इसको समटाइम्स कॉल्ड इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़, ठीक है, मेलिटस। टिपिकली क्या होता है, ये चाइल्डहुड में डेवलप होता है या एडोलेसेंस में हो सकता है और अकाउंट फॉर ओनली 5 to 10% ऑफ डायबिटीज केसेस। और कहता है ये जो फॉर्म है डायबिटीज़ की, ऑटो इम्यून प्रोसेस, इसमें क्या होता है, डिस्ट्रॉय कर देता है सेल ऑफ पैनक्रियाज दैट नॉर्मली प्रोड्यूस इंसुलिन। और क्या होता है, पीपल जो अफेक्ट हैं इसके साथ उन्हें रिक्वायर होती है इंसुलिन इंजेक्शन प्रिवेंट करने के लिए एक्यूट और सीरियस कॉम्प्लिकेशन से। एक्यूट कॉम्प्लिकेशन जो अकर करती हैं विदाउट इंसुलिन इन टाइप 1, उसको कहते हैं कीटो एसिडोसिस, और जिसमें क्या होता है, हाई लेवल ऑफ फैटी एसिड हो जाते हैं ब्लड में जो कि लेड करते हैं किडनी के माल फंक्शन में और काज करते हैं वेस्ट टू एक्यूमुलेट एंड पॉइजन द बॉडी। वेस्ट मतलब अंदर ही होता है और फिर वो क्या करता है, पॉइजन करता है बॉडी को। सिम्टम इसके क्या हो सकते हैं, थर्स्ट एंड यूरिनेशन, ठीक है, फॉलोड बाय एक्यूट एपिसोड ऑफ नोजिया, वॉमिटिंग भी हो सकती है, एब्डोमिनल पेन भी हो सकता है। टाइप 2 में क्या होता है, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस इसको कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है और कहता है अकाउंटिंग फॉर द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ डायबिटीज़ केसेस। इन दिस फॉर्म ऑफ डायबिटीज द पैनक्रियाज प्रोड्यूस एटलीस्ट सम इंसुलिन। इसमें क्या होता है, पैनक्रियाज प्रोड्यूस करते हैं थोड़ी बहुत इंसुलिन जो कि एंट्रीड ऑफन डज नॉट एक्वायर इंसुलिन। और जो इसका ट्रीटमेंट होता है उसमें इंसुलिन नहीं चाहिए होता, लेकिन डायबिटीज़ 1 के ट्रीटमेंट में इंसुलिन चाहिए होता है। बट नॉट ऑल पीपल विद टाइप 2 कैन मैनेज देयर ग्लूकोज लेवल बाय केयरफुली फॉलोइंग स्पेशल डाइट एंड टेकिंग मेडिकेशन। कहता है कि जब अच्छी डाइट होगी, मेडिकेशन लेंगे, क्या रखेंगे अपना, तो उसको बैलेंस रख सकते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ डेवलप होती है किसी भी एज में, ठीक है, और प्योर होती है आफ्टर 40 ईयर्स। और टाइप 2 पेशेंट जो होते हैं ओवरवेट होते हैं, बहुत सारे जो है सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ इंसुलिन होता है प्रोड्यूस और समटाइम्स मोर देन नॉर्मल, बट देयर बॉडी सीम्स टू रेसिस्ट द ग्लूकोज कंट्रोलिंग एक्शन ऑफ इंसुलिन। कहता है व्हाट काजेज द पैनक्रियाज टू रिड्यूस इट्स प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, क्या चीज़ काज करती है। although the cases are not well understood, 2 studies have demonstrated that genetic factors are involved. जेनेटिक फैक्टर इन्वॉल्व है केस 1 में भी, मीन टाइप 1 में भी और टाइप 2 में भी। जो बहुत सारे डायबिटिक होते हैं इनमें इनहेरिट सम फ्रॉम द सस्पेक्टिवली टू द एफर्ट ऑफ द एनवायरमेंटल कंडीशंस दैट अफेक्ट इंसुलिन प्रोडक्शन। और टाइप 1 में क्या होता है, 1 एनवायरमेंटल कंडीशन सीम्स टू इन्वॉल्व अ वायरल इन्फेक्शन दैट स्टिमुलेट्स द इम्यून सिस्टम टू अटैक पैनक्रियाज सेल।
टाइप 2 में क्या होता है, एविडेंस एग्जिस्ट फॉर 3 पॉसिबल कंडीशंस, डाइट हाई इन फैट एंड शुगर, स्ट्रेस एंड ओवर प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन, जो कि इम्पेयर करता है मेटाबॉलिज्म ऑफ शुगर एंड कार्बोहाइड्रेट्स। हेल्थ इम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज़ देखते हैं। डायबिटीज़ कैन बी डायरेक्ट कॉज ऑफ डेथ, ये डायरेक्ट काज ऑफ डेथ भी हो सकती है। यूनाइटेड स्टेट में क्या है, उन्होंने क्लेम किया है कि 60,000 लोग जो है ईच ईयर इसमें सफ़र करते हैं, डेथ होती है। मैनी ऑफ दीज डेथ्स रिजल्ट फ्रॉम एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस, मीन जब एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं तो उसमें उनको कैन प्रिवेंट किया जा सकता है अप्रोप्रिएट मेडिकल केयर से। और जो फ्यू डायबिटिक डाई होते हैं एक्यूट कॉम्प्लिकेशन से इफ़ दे फॉलो द रिकमेंडेशन मेडिकल रेगिमेंट्स फॉर कंट्रोलिंग ग्लूकोज लेवल। कहता है डेट आर काज डायरेक्टली बट डायबिटिक कॉन्स्टिट्यूशन ओनली पार्ट ऑफ द सीरियस हेल्थ अफेक्ट्स ऑफ द डिजीज़, मीन कि ज़्यादा सीरियस इशूज़ की वजह से डेथ काज होती है। डायबिटीज़ कैन ऑल्सो लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ अदर सीरियस प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसकी वजह से फिजिशियन Charles and Joseph have noted that compared to individuals who are not diabetic, people who have diabetes are 6.8 times more likely to become blind. उनको किडनी डिजीज़ भी हो सकते हैं 11.3 टाइम्स, 29.9 टाइम्स क्या हो सकता है गैंग्रीन, और 4.6 टाइम्स मोर लाइकली टू डेवलप हार्ट डिजीज़, 5.4 टाइम्स मोर लाइकली टू हैव स्ट्रोक। मेडिकल रेगिमेंट्स फॉर डायबिटीज़ क्या हो सकती हैं। ट्रीटमेंट डायबिटीज़ का होता है इनेबल द बॉडी टू परफॉर्म और स्टिमुलेट द नॉर्मल बायोकेमिकल एक्टिविटीज़, और कहता है प्रोसेसिंग एंड मेंटेनिंग नॉर्मल लेवल ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, मेडिकल रेगिमेंट्स अवेलेबल हैं टुडे, कंपनसेट करते हैं इन डिफरेंसेस को, और बट दे डू नॉट इनेबल द बॉडी टू फंक्शन एग्जैक्टली एज इट नॉर्मल डज। मतलब ये इतना नहीं कर सकते कि बॉडी जो पहले जिस तरह से नॉर्मली फंक्शन करती थी उसी तरह से करें, लेकिन ये है कि उसको थोड़ा बहुत मेंटेन कर देते हैं। फिजिशियन जनरली प्रिस्क्राइब करते हैं समवट डिफरेंट रिकमेंड्स फॉर टाइप 1 एंड टाइप 2 पेशेंट एंड टेलर द ट्रीटमेंट फॉर इंडिविजुअल नीड्स। Do diabetic adhere to their regimen? Non-compliance with the treatment regimen is a major problem in managing diabetes, according to researchers क्या कहते हैं who have reviewed study on the issue. The most through survey of patients adherence to diabetic regimens found that 58% क्या होता है administered the wrong dose of इंसुलिन, 77% क्या होता है टेस्टेड देयर ग्लूकोज लेवल इनकरेक्टली, और 75% डिड नॉट ईट द प्रिस्क्राइब्ड फूड, और 75% क्या करते हैं डिड नॉट ईट विद सफिशिएंट रेगुलरिटी। The patient self-report indicated that had compiled fairly close with their insulin and testing regimens. However, self-report data can be misleading भी हो सकता है, गलत बयानी भी उसमें हो सकती है। Psychological factors in diabetic care. Compliance to medical recommendation tend to be low when the regimen is complex. Most be followed for a long time. Require करता है changes in the personal lifestyle and designed to prevent rather the cure illnesses. Treatment regimen diabetes का क्या हो सकता है? All of these characteristics in addition psychosocial factors in patient lives are related to compliance. Two of these factors are social support भी ज़रूरी है और self efficacy बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा इसमें people everyday lives present many circumstances that make it different to adhere to diabetic regimens. Diabetic may feel that testing their glucose level at work or school is embarrassing, or forget to take their testing material with them, or have difficulty getting up weekend morning टू टेक देयर इंजेक्शन ऑन टाइम। मीन वो अपनी केयर नहीं करते, प्रॉपर टाइम पे वो जो है नहीं लेते, और अगर किसी बच्चे को है तो वो स्कूल में इंजेक्शन लगवाने से भी कतराएगा, मीन उसको एम्बैरस फील होगा। तो इससे क्या होता है, ये मिस्टेक्स हैं जिनकी वजह से ये इशू ज़्यादा हो सकता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।